हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर। हमने रेक्टिफायर के पार्ट 1 में देखा था कि व्हाट इज़ मीन बाय रेक्टिफायर, उसका इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि रेक्टिफायर 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप होता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड टाइप होता है फुल वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया है। आप अगर देखना चाहें तो पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, मतलब फुल वेव रेक्टिफायर कवर करेंगे। जैसे कि फुल वेव रेक्टिफायर 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, हमने देखा था। फर्स्ट टाइप जो होता है वो होता है सेंटर टैप रेक्टिफायर एंड सेकंड टाइप जो होता है वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर, राइट। सो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय सेंटर टैप रेक्टिफायर, मतलब फर्स्ट टाइप ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। नाउ सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए मुझे क्या करना होगा, एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर कनेक्ट करना होगा। हमने ट्रांसफार्मर यहाँ जो कनेक्ट किया है ना वो सेंटर टैप्ड टाइप का होता है, विच मीन्स दैट जो सेकेंडरी होती है सेंटर टैप की उसके बीच से एक वायर कनेक्ट की होती है। जैसे कि देखिए मैंने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर ड्रॉ किया है, प्राइमरी ड्रॉ की है, उसके बाद में सेकेंडरी ड्रॉ की है। अब नॉर्मली हम ऐसे ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं, लेकिन सेंटर टैप में से एक बीच से भी एक वायर होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। इसका बेनिफिट ऐसे होता है कि आपको जो वोल्टेज अपर में मिलेगा, लाइक अगर मैं कंसिडर करूँ कि यहाँ पे मुझे VM वोल्टेज मिल रहा है तो नीचे भी मुझे उतना ही वोल्टेज मिलेगा। ये इसका बेनिफिट होता है। देखते हैं बेनिफिट हमें क्या होने वाला है यहाँ पर। सो ट्रांसफार्मर के इनपुट में हम देते हैं AC वोल्टेज विच इज़ 230 वोल्ट AC, एंड हम आउटपुट ले रहे हैं रेक्टिफायर से। सो यहाँ पे हम 2 डायोड्स कनेक्ट करेंगे। हाफ वेव में हमने एक ही डायोड कनेक्ट किया था, यहाँ हमने 2 डायोड्स को कनेक्ट किया है। अब हमें लोड को इस तरह कनेक्ट करना है ताकि बोथ डायोड से जब करंट फ्लो हो, मतलब अगर मैं इनको नाम दूँ D1 एंड D2, तो जब D1 से करंट फ्लो हो तो लोड से भी हो, D2 से हो तो भी लोड से हो। सो इसकी वजह से मैंने लोड दोनों के बीच में कनेक्ट किया है, D1 और D2 के। मैंने इनको नाम दिया RL लोड, और इसके अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज मेजर करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स रेफरेंस लिए हैं। पॉइंट A, लास्ट पॉइंट इज B एंड मिडल पॉइंट इज O। ओके, मतलब फर्स्ट टाइम अपर हाफ में करंट फ्लो होगा, सेकंड टाइम लोअर हाफ में करंट फ्लो होगा। देखते हैं सबसे पहले AC वोल्टेज। सो सबसे पहले कौन सी हाफ साइकिल आती है, हम कंसिडर करेंगे कि सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आई है। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम अपर वायर पॉजिटिव होती है, मतलब लोअर वायर नेगेटिव होगी। अगर आपको O पॉइंट को कंसिडर क्या करना होगा, पॉइंट अब करंट फ्लो जो हो रहा है ना वो अपर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अपर पॉइंट पॉजिटिव है, मतलब डायोड के एनोड को पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है, मतलब डायोड डी फॉरवर्ड बायस होगा, वर्क करेगा। लोअर B निगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब डायोड के एनोड को निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, मतलब डायोड D2 रिवर्स बायस रहेगा, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। तो पॉइंट A से पॉइंट O के बीच इस तरह करंट फ्लो होगा। सो इस वक्त पॉइंट O आपको निगेटिव कंसीडर करना है, पॉइंट A पॉजिटिव कंसीडर करना है और पॉइंट O निगेटिव कंसीडर करना है। सो डायोड D, अब आपको करंट पाथ में बताती हूँ। A से करंट स्टार्ट हुआ, D1 से गया, लोड से गया और फिर O पॉइंट से गया, ठीक है। तो ये हमारा करंट पाथ हो गया, A टू कंप्लीट A, पूरा एक लूप कंप्लीट हुआ है। अब आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि लोड से करंट फ्लो हो रहा है, R से करंट फ्लो हो रहा है I, मतलब IR क्या होता है, वोल्टेज होता है। सो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। हमारा जो IR वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, हमारा आउटपुट वोल्टेज, मतलब RL से जब भी करंट फ्लो होगा तो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। सो फर्स्ट केस में मतलब ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल से करंट फ्लो हुआ है D1 से, इसलिए हमें आउटपुट वोल्टेज मिला है VO। अब देखेंगे हम
निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, अब मैंने जो कंडीशंस बताई ना वो अपोजिट हो जाएगी, मतलब पॉइंट ए हमारा निगेटिव होगा और पॉइंट बी हमारा पॉजिटिव होगा। ये हमारा पॉइंट ए निगेटिव होगा, पॉइंट बी पॉजिटिव होगा। व्हाट अबाउट पॉइंट ओ, तो हम देखते हैं पॉइंट ओ क्या होगा। अगर पॉइंट ए निगेटिव है ना तो D1 रिवर्स बायस हो जाएगा, क्योंकि D1 के एनोड को निगेटिव मिल रहा है, और पॉइंट बी पॉजिटिव होने के कारण D2 आपका फॉरवर्ड होगा, मतलब D1 वर्क नहीं करेगा और D2 वर्क करेगा, फॉरवर्ड बायस होगा। अब करंट की डायरेक्शन हमेशा कौन सी होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव टू निगेटिव। अब डायोड D2 फॉरवर्ड बायस है, मतलब B पॉजिटिव है, सो B D2 लोड O B2, इस तरह करंट फ्लो होगा। इस वक्त हमारा O पॉइंट निगेटिव कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि पॉइंट B पॉजिटिव है, B टू O हम जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव टू निगेटिव हम जाएंगे, इसलिए O निगेटिव कंसीडर होगा। सो B पॉइंट पॉजिटिव, O पॉइंट निगेटिव, करंट की डायरेक्शन होगी B डायोड D2 लोड RL पॉइंट O एंड B, मतलब आपका ये लूप कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि लोड RL से करंट फ्लो हो रहा है, I फ्लो हो रहा है R से, I फ्लो हो रहा है R से, मतलब IR वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है RL से वो क्या है, वो हमारा आउटपुट वोल्टेज है। इसका मीनिंग क्या है कि हमें निगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट वोल्टेज मिला था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा था इसलिए आउटपुट वोल्टेज मिला, और निगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर रहा था इसलिए आउटपुट वोल्टेज मिला, मतलब दोनों हाफ साइकिल में आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रहे हैं। अब ये वेवफॉर्म से मैं आपको शो करूँगी, जैसे कि हमें इनपुट अप्लाई किया था AC सप्लाई। सो फॉर एग्जांपल ये हमारा AC सप्लाई, सप्लाई वोल्टेज VS, हमारे पास ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल है, हम उसको कंसिडर करेंगे, डॉटेड लाइन ले लेंगे नीचे रेफरेंस के लिए। अब हम देखेंगे आउटपुट वोल्टेज कहाँ मिला, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल में वर्क कर रहे थे तो D1 कंडक्ट कर रहा था, राइट। सो उस टाइम हमें आउटपुट वोल्टेज मिला। जब निगेटिव हाफ साइकिल में हम वर्क कर रहे थे तो यहाँ पर D2 कंडक्ट कर रहा था, मतलब तब भी हमें करंट मिला था RL से, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, है ना। अब जब वापस पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो वापस D1 ने कंडक्ट किया, इसका मीनिंग हमें करंट फ्लो हुआ था RL से, मतलब वोल्टेज ड्रॉप मिला। अब ये वेवफॉर्म को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि साइकिल पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमें आउटपुट वोल्टेज दोनों साइकिल में मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव में D1 की वजह से और निगेटिव में D2 की वजह से। जब भी RL से करंट फ्लो होगा तब वोल्टेज मिलेगा, RL से करंट दोनों साइकिल में फ्लो हो रहा था इसलिए आउटपुट वोल्टेज दोनों साइकिल में मिला। इसी वजह से हम इस रेक्टिफायर को फुल वेव रेक्टिफायर में डिवाइड करते हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। थैंक